धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने ये दिन दिया प्रभु जी कि आज हम तुझसे बातचीत करने पाए प्रभु जी, तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी, तेरी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। ये सुंदर दिन प्रभु जी, एक एक दिन प्रभु जी, एक एक घंटा, एक एक मिनट प्रभु जी तूने हमारे लिए प्रभु जी अनुग्रह के रूप में दिया पिता परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। हम संसारिक जीवन में जीते हैं प्रभु जी और तुझे भूलते रहते हैं प्रभु जी, पर हम चाहते हैं आज के दिन प्रभु जी कि तू हमें उस संसारिक जीवन के बंधन से प्रभु जी आजादी दे दे पिता परमेश्वर। उस संसारिक जीवन से प्रभु जी तू हमारा छुटकारा कर दे पिता, और प्रभु जी तू हमारे जीवन को प्रभु जी आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ा पिता परमेश्वर। क्यों प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि मैं कैसी चाल चलूं कि प्रभु जी तू मुझे ग्रहण करेगा और सोने के समान मुझे प्रभु जी निकालेगा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू यहोवा परमेश्वर, तू प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम रखता है प्रभु जी। समय समय पर प्रभु जी तू हमें डांट पिता परमेश्वर, हमें फटकार पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तुझे अधिकार है कि तू हमें डांटे फटकारे पिता, ताकि हम उस जीवन में प्रभु जी और भी मजबूत बनने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू हमारा कुम्हार है प्रभु जी। यिर्मयाह 18 के 4 पद में तू बोलता है प्रभु जी कि जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा है वह बिगड़ गया। हाँ प्रभु जी हमारा जीवन बिगड़ गया पिता परमेश्वर। तूने हमें बनाया था अपने स्वरूप में प्रभु जी, पर हमने अपने चाल से प्रभु जी अपने जीवन को बिगाड़ दिया पिता परमेश्वर। पर प्रभु जी उस बर्तन को प्रभु जी तो सुधार प्रभु जी, तो दूसरा बर्तन बना पिता परमेश्वर, तो अपने अनुसार प्रभु जी हमें समझ दे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी तेरा अनुसरण करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी तू हमारे हृदय को प्रभु जी दृढ़ कर पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु जी हमें स्थिर कर पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी हम तेरे करुणा को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी उसको हम ठहरा पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई बने पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी अपने घर को चट्टान में बनाता है पिता। तूने बताया है मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 24 पद में पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू हमें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बना जो अपने घर को प्रभु जी चट्टान में बनाता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू पिता परमेश्वर जानता है प्रभु जी कि हम पुराने मनुष्यों को छोड़ करके प्रभु जी तुझ में हम नए मनुष्यों को हम पहन नहीं पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पुराना जीवन का हमारे जीवन में कोई काम नहीं प्रभु जी। नया जीवन प्रभु जी हमें तुझसे भेंट कराता है, तुझसे मुलाकात कराता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू हमें प्रभु जी हमारी प्रार्थना और विनती और दुआओं को सुन ले पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू कहता है कि तू मुझसे मांग। हाँ प्रभु जी आज तुझसे प्रभु जी हम आत्मिक जीवन के लिए हम बातचीत करते प्रभु, तुझसे बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय में तू कहता है कि समून हे समून देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। हाँ प्रभु जी इसलिए मांगा है कि वो गेहूं के समान फटके। हाँ प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर कि हम प्रभु जी उस शैतान के चंगुल में ना फंसने पाए प्रभु जी, और हमारा विश्वास ना जाने पाए प्रभु जी, पर हम अपने जीवन में प्रभु जी हम स्थिर रहने पाए। जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु जी सुन रहे हैं प्रभु जी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं पिता परमेश्वर, तो हर एक को स्थिरता प्रदान कर पिता परमेश्वर कि हम उस शैतान के चंगुल से बचाए जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि तू बढ़ने पाए मैं घटने पाऊँ पिता परमेश्वर। ऐसा ही होने पाए पिता परमेश्वर कि तू बढ़ने पाए और हम घटने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जब तक एक दाना भूमि पर पड़कर मर न जाए तब तक वह बहुत सारे फल को नहीं लाता पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी वो एक दाना प्रभु जी हमें बना कि इस दाना के द्वारा प्रभु जी हम पिता परमेश्वर तेरी महिमा को कर सके प्रभु जी। तू मुझे काट और छाट पिता परमेश्वर, और हम तुझ में प्रभु जी बहुतायत से फलने वाले बने रहने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी हम तुझसे जुड़े रहने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तुझसे अलग हमारा कोई जीवन नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हमारे शरीर का हर अंग प्रभु जी वो अधर्म के हथियार प्रभु जी वो पापों के द्वारा प्रभु जी हमने सौंप दिया पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हर एक अंग को तू शुद्ध कर पवित्र कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर तू प्रभु जी हमारे अंग को शुद्ध कर पवित्र कर, सोच विचारों को शुद्ध पवित्र कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर तू प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु जी एक जीवित और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु जी ग्रहण कर ले प्रभु जी, हमें आत्मिक सेवा में बढ़ा प्रभु जी।
और होने दे पिता परमेश्वर कि हम इस संसार के भांति नहीं प्रभु जी, पर हम तेरे लिए प्रभु जी नए बुद्धि और नए बल और नए चाल चलन से प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी एक सिद्ध हम ग्रहण योग बनने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तू अनुग्रह करना प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को प्रभु जी छोड़े नहीं, ना त्यागे प्रभु जी। हमारा मनुष्य तो नाश हो रहा है पिता परमेश्वर, हमारा भीतरी मनुष्य पिता परमेश्वर होने दे कि प्रतिदिन दिन प्रभु जी नया के नया होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी हमारा वो क्षण भर का पल भर का क्लेश प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु जी अनंत जीवन से दूर कर देता है पिता परमेश्वर। हम तेरे महिमा से वंचित हो जाते हैं। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमें परीक्षा में पढ़ने ना दे पिता परमेश्वर। कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 पद बताता है प्रभु जी कि तू परीक्षा में ना पढ़ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तू वो अनुग्रहकारी प्रभु जी है जो परीक्षा जब देता है प्रभु जी तो हमारे सहन के बाहर नहीं देता प्रभु जी। तू तो नहीं प्रभु जी परीक्षा देता है जिससे प्रभु जी हम बाहर निकल सके पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी कि हम तेरे अनुसार अपने शरीर को अपने जीवन को चलाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम तेरे उस गढ़ में प्रभु जी अपना निवास स्थान बनाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तू हमें सामर्थ से भर दे, हमें सिद्ध कर दे। हम निर्बल है प्रभु जी, और निर्बल में तू ताकत बन पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा आनंद है पिता परमेश्वर जो प्रभु जी हमें घमंड करने के लिए मजबूर करता है पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ का छाया प्रभु जी हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी हम अब हर उपद्रव से और संकट से प्रभु जी हम तेरी महिमा देने पाए पिता, और उस निर्बलता में प्रभु जी हम बलवान बन सके पिता परमेश्वर। मेरा भरोसा है प्रभु जी कि तू हमें अच्छे काम करने के लिए प्रभु जी तू तैयार कर रहा है प्रभु जी। तू हमारे जीवन से महिमा ले रहा है पिता। हम विश्वास को प्रभु जी पकड़ करके प्रभु जी आगे बढ़ने पाए, और प्रभु जी हम तेरे लिए जीवित गवाही का कान बनने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, होने दे कि जिस प्रकार तूने हमारे लिए दुख उठाया उसी प्रकार प्रभु जी हम तेरे लिए प्रभु जी उस क्रूस को प्रभु जी उठाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ताकि हमारा आनंद प्रभु जी तेरे में पूरा होने पाए। तो हमें धीरज दे प्रभु जी, और अपने आप को प्रभु जी हम तेरे अधीन करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि वो शैतान जो प्रभु जी हमारे सामने खड़ा है पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन से भाग निकले प्रभु जी। याकूब के पत्री उसका 4 अध्याय के 7 पद में कहता है कि तू शैतान का सामना करो, शैतान तेरे निकट से भागेगा। वो पिता परमेश्वर तू सहायता करना, अगुवाई करना प्रभु जी, हमें परीक्षा से बचाना प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर तू संभाल के रखना प्रभु जी, क्योंकि तेरे लिए हम अत्यंत बहुमूल्य है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस प्रभु जी दुख रूपी अग्नि से प्रभु जी तू हमें भड़क प्रभु जी परखा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तू अचंभा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू सामर्थी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर तू हमारे जीवन को प्रभु जी आनंद से भर दे, महिमा से भर दे प्रभु जी, कि तेरे में प्रभु जी हम इस महिमा को, इस आनंद को हम प्रकट कर सके पिता परमेश्वर। तू ही सहायता अगुवाई करना प्रभु, तुझसे अलग कोई जीवन नहीं पिता परमेश्वर। तो हमारे आत्मिक जीवन को पूरी तरह से प्रभु जी अपने में प्रभु जी मेल कर ले पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा के लिए जीवन समर्पित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को प्रभु से के बहुत मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।